आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। जबलपुर से बालाघाट के बीच बने नए ब्रॉडगेज रेलखंड में अब यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही बढ़ने वाली है। जबलपुर से चांदाफोर्ट बल्लारशाह एवं रीवा से इतवारी नागपुर के लिए शीघ्र ही 2 नई यात्री गाड़ी प्रारंभ होने जा रही है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने भी अपनी सहमति दे दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि बोर्ड से अनुमति के बाद ये ट्रेन जबलपुर से मदन महल, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर गंतव्य को जाएगी। जबलपुर से चांदाफोर्ट, जो कि बल्लारशाह से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां के लिए नई यात्री गाड़ी में 16 डिब्बे रहेंगे। यह ट्रेन जबलपुर से सुबह 5:15 बजे चलकर 8:45 बजे नैनपुर, 10:30 बजे गोंदिया होकर 1:30 बजे चांदाफोर्ट स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में भी यह ट्रेन चांदाफोर्ट से दोपहर 2:50 पर चलकर उक्त मार्ग से रात 11:25 पर जबलपुर आएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह रीवा से भी नई एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन शाम 5:20 पर चलकर जबलपुर में रात 9:40 पर आकर नैनपुर, गोंदिया होकर सुबह 7:25 पर इतवारी नागपुर स्टेशन पर समाप्त होगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन यहां से शाम 6:30 बजे चलकर जबलपुर सुबह 4 बजे एवं रीवा सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन का सतना, कटनी, बालाघाट, गोंदिया में भी ठहराव रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूझबूझ, नवाचारी, वित्तीय सुशासन और अनुशासन अपनाने से कोविड-19 के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझता मध्य प्रदेश अब अन्य राज्यों से आगे हो गया है। विकास के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा में तेज गति से आवश्यक सुधार लाने से अब मध्य प्रदेश को 18,134 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सुविधा मिल गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए अपनी जीएसडीपी के 2% राशि के बराबर अतिरिक्त बाजार ऋण लेने की अनुमति दी है। इसमें से 1% बिना शर्त अनुमति दी गई है। शेष 1% बाजार ऋण प्राप्त करने के लिए राज्यों को 4 क्षेत्रों में सुधार करने हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विकास के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के कार्य कर 1% अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सुविधा प्राप्त की है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के किसी नए जिले में बर्ड फ्लू की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। रविवार से आज तक प्रदेश में 32 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। इन जिलों में भी स्थिति नियंत्रण में है। पशुपालन विभाग द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव किए जा रहे प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली है। प्रदेश में 23 दिसंबर 2020 से आरंभ हुई बर्ड फ्लू की स्थिति लगातार बढ़ती गई। फिलहाल प्रदेश में नए प्रकरणों की संख्या नगण्य है। अब तक प्रभावित 32 जिलों में इंदौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सागर, धार, सतना, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, छतरपुर और रायसेन में कौओं और जंगली पक्षियों की तथा झाबुआ, हरदा और मंदसौर जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू उद्भेद शामिल हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जिला प्रशासन, वन और ग्रामीण पंचायत विभाग के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण और रोग पर रोकथाम के हर संभव प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हर हाथ को काम मिले, इसके लिए लगातार प्रयास होंगे। युवा बुलंद हौसलों के साथ कार्य करें, सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना काल से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी से ठीक करने के प्रयास किए गए हैं। आर्थिक कठिनाइयों का रोना ना रोते हुए हमने रास्ते निकाले हैं। यही सरकार और नेतृत्व का दायित्व भी है। आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों के खातों में 82,000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन के वितरण में चला जाता है और इसी बजट से विकास कार्य भी करने होते हैं, लेकिन इससे समझौता नहीं हो सकता। युवाओं को बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी आदि के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। खनिजों के दोहन और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। गत कुछ माह में 100 से अधिक रोजगार मेले भी लगाए गए हैं। प्रत्येक महीने लगाए गए 1 लाख और वर्ष में 12 लाख युवा रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर लें, यह लक्ष्य लेकर कार्य आरंभ किया है। नौजवानों को जीविका का साधन उपलब्ध करवाकर नई जिंदगी दें, इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती, बशर्ते उन्हें सही तरीके से साबित किया जाए। भारतीय विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य व्यक्ति पर निर्भर होता है, जबकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य अप्रत्यक्ष श्रेणी का साक्ष्य होता है। यदि साक्षी झूठ बोलता है तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य को साबित करने में डिजिटल टूल्स व साइबर विधि सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उक्त विचार जिला न्यायालय गुना द्वारा न्यायाधीशों, अभियोजन, पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए साइबर विधि पर आयोजित किए गए वेबिनार में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति एवं जिला न्यायालय गुना के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि विधि के शासन को स्थापित करने के लिए आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही फॉरेंसिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि प्रारंभिक स्तर से ही फॉरेंसिक एवं डिजिटल टूल्स को समझने के लिए शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। आनंद पाठक ने कहा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में लाइब्रेरी का स्थान है, उसी प्रकार अन्वेषण व न्याय प्रशासन में आज के समय डिजिटल वर्ल्ड, फोरेंसिक विज्ञान व साइबर विशेषज्ञता का स्थान है। यही वे साधन हैं जो हमें सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। न्याय प्रशासन में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता व न्यायाधीश एक ही मंच पर आकर सत्य तक पहुंचने का कार्य करते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास विभाग में लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के लिए टीम बनेगी। राज्य स्तर के अधिकारी प्रदेश के दूर दराज के अंचल में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लें। पुराने लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। मंत्री श्री सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नवाचार के कार्य किए जाएं, ताकि उन नवाचार से अन्य जिले भी प्रेरणा लेकर कार्य करें। बैठक में मनरेगा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें चंबल और रीवा संभाग की स्थिति खराब पाए जाने पर मंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें शीघ्र सुधार किया जाए।
प्रत्येक जिले में ग्रामीण आजीविका का रजिस्टर रखा जाए, पंचायतों में लेबर का हिसाब रखें, वाटर शेड के कार्य शीघ्र पूर्ण करें। प्रदेश में मनरेगा के 6,06,000 कार्य पूरे हो गए हैं। जहां मस्टर खत्म हो वहां नए कार्य प्रारंभ करें। मजदूरों को समय पर भुगतान करें। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दें। पंचायतों में सफाई का कार्य पीपीपी मोड पर कराएं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 20 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 21 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं
वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।